अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद है हमारे चैनल विजडम में। नाज़रीन, हमारी वीडियो का थंबनेल तो आपने देखा ही है और आप यकीनन देखकर चौंक भी गए होंगे कि क्या वालिदैन भी मनफी असर रख सकते हैं बच्चों की तरबियत पे। जी बिल्कुल, बहुत से वालिदैन अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो चाहते तो बच्चे की इस्लाह है, मगर इस्लाह करवाने के लिए वो रास्ता ऐसा इख्तियार करते हैं जिसका फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। एन अलार्मिंग सिचुएशन इज दैट कि हम में से बहुत से पेरेंट अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेरेंट साबित हो रहे हैं जिनके जुमले, जिनकी आदत, जिनके बिहेवियर्स बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मनफी साबित हो रहे हैं। तो वो कौन सी आदतें हैं जो आपके बच्चे की तरबियत पे मनफी असर रख सकती हैं, मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले आदत वालिदैन की जो कि बच्चे की शख्सियत को तबाह कर सकती है, वो है यूज़ ऑफ हार्मफुल वर्ड्स एंड इमोशंस। हम जब बच्चे की इस्लाह के लिए, उसको सुधारने के लिए नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसे अल्फाज कहीं ना कहीं बच्चे को इमोशनली जिच कर देते हैं, उसको झंझोड़ के रख देते हैं। लाइक उसको डांट डपट करना, फिजिकल अब्यूज करना, या फिर ऐसा करने के लिए बार बार उसे थ्रेट करना। बुरी चीज से जरूर रोकें, मगर मार का रास्ता इख्तियार ना करें। और कुछ पेरेंट्स तो इस हद तक जाते हैं कि वो बच्चे के मुंह पे स्लैप करते हैं, जिसका हमारे इस्लाम ने कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। वो बच्चा जो आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप उसको मुंह पे मारें, भले ही आप उसके पेरेंट हैं। उसको सिखाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें, कोई दूसरा तरीका सोचें, मगर ये डांट टपट और मार कुटाई किसी भी तरह से एक पॉजिटिव और हेल्दी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है बच्चे को कुछ सिखाने के लिए। दूसरा मनफी रवैया जो कि वालिदैन का अक्सर देखने में आया है, वो है रिपीटेड क्रिटिसिज्म। किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया, इट्स ओके, लेकिन रिपीटेड क्रिटिसिज्म से मैं आपको ज़रूर मना करूंगी। बार बार बच्चे को एक ही चीज़ पे तनकीद करते रहना वो बच्चे को बहुत ज़्यादा उसकी शख्सियत को तबाह कर देता है। अच्छा, कहीं जाने अनजाने में ना हम पेरेंट्स की भी ये आदत बन जाती है, हमारी हैबिट बन गई होती है और हमें पता भी नहीं होता। हम फजूल में बच्चे को रोके जा रहे हैं, वो सोफे पे बैठ रहा है हम रोक रहे हैं, वो खाना खा रहा है हम रोक रहे हैं, वो कुछ मतलब उछल रहा है हम रोक रहे हैं। लेकिन वो बच्चा है, वो क्यों ना करे, उसको करने दें। जब वो एडल्ट होगा, जब वो सीखेगा चीज़ों को, वो खुद ही मुहज्जब तरीके से बैठेगा, उठेगा, खाएगा, पिएगा। बच्चे को इन्हीं नॉनसेंस की वजह से तो बच्चा कहा गया है ना, तो फजूल का क्रिटिसाइज ना किया करें। इस तरह बच्चा देखें आपसे बागी हो जाएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर करें, महदूद रह के करें। मतलब एक दफ़ा रोका है, दैट्स ओके, उसके बार बार उसको क्रिटिसाइज ना करें। उससे अगला लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। देखें, ये दो चीज़ें हैं, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अगर आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इन रिटर्न वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो उसने अपने वालिदैन से ही सीखनी है। अपने बच्चे को कभी भी किसी दूसरे के सामने डिसरिस्पेक्ट ना किया करें। देखें, चाहे कोई इंसान छोटा है या उम्र में बड़ा है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी है और मैटर करती है। आप सोच नहीं सकते आप उसको नफ्सियाती तौर पे कितना तबाह कर रहे होते हैं जब आप किसी तीसरे के पास उसके सामने उसके नेगेटिव पहलू डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारा बच्चा ये कर रहा, हम करता है, वो करता है। भाई क्यों किसी तीसरे को क्यों बता रहे हैं? आप उसके पेरेंट्स हैं, आप जानते हैं आपके बच्चे में ये फॉल्ट है, ये नेगेटिविटी है। आप उसको अपने तरीके से, अपनी ट्रिक्स यूज़ करके दूर करने की कोशिश करें। कोई दूसरा आपके बच्चे की इस्लाह नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा इस्लाह जो कर सकते हैं वो वालिदैन हैं। एंड ट्रस्ट, डेफिनेटली बच्चे पे ट्रस्ट करें। उसने कोई बात आपको कही है ना, आप ऐसे एक्ट करें कि आपने उस पर भरोसा किया, आपको यकीन आ गया। इस तरह आप देखेंगे कि वो आपको वही बात बताएगा जो सच है, जो सही है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेरेंट उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और वो कभी भी इस ट्रस्ट को ब्रेक करना नहीं चाहेगा। अगला पॉइंट है लैक ऑफ प्रेज। देखें, शुक्रगुजारी जो है ना, जहाँ तक हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बड़ों के शुक्रगुजार हों, हर उस इंसान के जिसने हमारे साथ अच्छा किया है, लेकिन ये भी बात बहुत अहम है कि आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे उनके शुक्रगुजार हुआ करें, उनको थैंक यू बोला करें, उनको ये
فیل کرایا کریں کہ انہوں نے بہت کچھ اچھا کیا ہے اپنے پیرنٹ کے لیے. اس کے بعد جو ان کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ اس کو باقاعدہ آبزرو کر سکتے ہیں، اور اس خوشی کو لے کے پھر وہ ساری زندگی اس راستے پہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کو اپنے لیے شکر گزار پایا ہے، اس کے کیے کی ویلیو ہے اس کے پیرنٹس کی نظر میں. تو پھر وہ ساری زندگی اس راستے پہ چلتا ہے اور والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے اگلا اور پانچواں بہت ہی منفی رویہ وہ ہے یوزنگ کمپیریزنز ٹو شیم اور ڈی گریڈ اے چائلڈ. کبھی بھی اپنے بچے کا کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ کمپیریزن مت کیا کریں. کمپیریزن ایسی چیز ہے جو کہ بچے کی شخصیت کو تباہ کر سکتی. ہم اپنی طرف سے تو اس کی اصلاح چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دوسرے کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں، لیکن یہ کمپیریزن صحیح طریقہ نہیں ہے اس چیز کے لیے. اس طرح آپ اس کا حوصلہ توڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکا، اور ایز اے پیرنٹ آپ کو اس کی اسٹرینتھ بننا ہے، اس کی ویکنس نہیں. سو بچا لیجئے اپنے بچوں کو ان کی شخصیت کے تباہ ہونے سے، کیونکہ اس کے پیرنٹ وہ واحد ہستی ہیں اس دنیا میں اس کے لیے جو کہ سب سے زیادہ اس پہ مہربان ہے. آپ سے زیادہ اس پہ رحم کوئی نہیں کر سکتا. تو کہیں وہ آپ ہی کے ہاتھوں تباہ تو نہیں ہو رہا؟ ذرا غور کر لیجئے. ہوپ سو آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ اسی طرح اچھی ویڈیوز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے. اسٹے ٹیونڈ فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. تھینک یو.